लोगों ने सोचा था अरविंद केजरीवाल के रूप में उन्हें किरण दिखाई दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी उसी हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे आ गए कि नोटों पे लक्ष्मी छाप दो। प्रधानमंत्री 2024 में इतनी तंगड़ी फाइट होगी, एक तरफ तो तीसरा पक्ष, एक तरफ तीसरा पक्ष, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ अकेला शेर, जिसकी दादी देश के लिए शहीद हो गई हो, जिसका बाप देश के लिए शहीद हो गया हो। 70 साल में इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। हाँ, नाना ले लो, दादा ले लो, बाप ले लो, माँ ले लो, दादी ले लो, सब ने बजा रखा था। आप बताइए, 24 का माहौल धीरे धीरे बन रहा है, 23 में हम प्रवेश। भाई साहब, मोदी 100% मोदी। एक बात में मोदी बस जबरदस्त मोदी। क्यों? कारण आज देख रहे हो ना, चाइना की बजा रखी है। हाँ, इसीलिए देख रहे हो। और अपने अपने जितने भी साले जितने अपोजिशन वाले हैं ना, चूतिया, अपने मैं जो फौजी को चूतिया बनाते हैं। तो सेना में प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रूफ मांगते हैं फिर से प्रूफ। अरे इनका प्रूफ निकालो ना, सालों का क्या है, इनका प्रूफ निकालो है कहाँ। चले गए गुजरात में 99 से 17 पे आ गए। राहुल गांधी काफी मेहनत कर रहे हैं। कुछ राहुल गांधी को अभी स्वामी जी बना दो। वो अभी पॉलिटिक्स के काम का ही नहीं है। वो अभी वो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, पूजा पाठ करने के चक्कर में। बस कह रहे हो नहीं, इस बार मध्य प्रदेश में तो भगवा धारण करके टीका लगा के और महाकाल कॉरिडोर में। भैया, जब महाकाल बना था तो इन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे बना दिया, ये क्यों कर दिया, फलाना क्यों कर दिया। भैया, महाकाल तो महाकाल ही है ना। फिर कह रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता घटती जा रही है। अरे कहाँ घटती जा रही है भैया, क्या बात करो। उसको जितनी गाली दोगे उतना ऊंचा होता रहेगा वो। हाँ, विपक्ष एकता कर रहा है। नीतीश, पश्चिम बंगाल, यूपी, अखिलेश यादव। अरे भैया, ममता की आवाज कहाँ गई अभी। नोट के गड्डी जब मिली तो सब गया, खत्म। हाँ, वो अर्पिता मुखर्जी पे जो मिला था, अरे वो तो पूछो मत, अभी और कितना निकलेगा। हाँ, तो क्या लगता है, क्या इतना आसान है मोदी की राह? सवाल ही नहीं उठता जी। मोदी के बाद योगी। हाँ, और योगी जो बजाएगा इनकी ना ढंग से। हाँ, कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में बहुत सुकून था। 50 रुपए में नाश्ता करते थे। अरे भैया ये बात सुनो, 70 साल में इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। हाँ, नाना ले लो, दादा ले लो, बाप ले लो, माँ ले लो, दादी ले लो, सब ने बजा रखा था। और आज क्या स्थिति है देश की? आज की देख रहे हो, आज क्या है, चाइना की बोलती बंद कर दी है भाई। कह रहे हैं कि देश अंदर से खोखला कर दिया, खोखला कर दिया भाई, बेरोजगार कर दिए, युवा बेरोजगार कर। भैया मेरी बात समझो, जिसको नौकरी काम करना है ना, वो कहीं पर भी काम कर लेगा, चाहे कुछ भी करके काम कर लेगा। लेकिन ये बात चूतिया बनाने वाली बात है कि मोदी ने नौकरी नहीं दी, फला। अरे क्या करेगा भाई, कितनी नौकरी देंगे। बच्चे पैदा करना कम करो तभी तो होगा। कह रहे कि मोदी जी 2-2 लाख, 10-10 लाख रुपए का सूट पहनते, वर्ल्ड का टूर करते हैं। मेरी बात वर्ल्ड का टूर करते हैं, उस पे कितना खर्चा करते हैं मोदी। अरे भैया, आज वर्ल्ड में नाम भी तो है हमारा। आज हिंदुस्तान का भैया, कहाँ से हम 87 से नंबर 6 पे आ गए आज। हाँ, नंबर 6 पे आ गए आज। फिर भैया G20 किस चीज में? अभी G20 देख लो ना, G20 में करके दिखा दो। जो अध्यक्षता करी है मोदी जी है, अध्यक्ष क्या की, किसकी? अरे अरे भैया, कहाँ भुखमरी है? देखो, ऊपर वाला दे रहा है, पैदा करते जाओ, उसके बाद में बोलो कि भैया भुखमरी। कितने नंबर पे है? आपको पता है ना? अरे आप मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ कौन बनाता है। 107वें स्थान पे है, पहले 56वें स्थान पे था कांग्रेस की सरकार में। हाँ, और हाँ, रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सुपर इंडेक्स में। मतलब अब बच्चे, ये तो वही बात कर रहे हैं जैसे रवि किशन जी कह रहे थे ना। रवि किशन कह रहे थे मेरे 4 बच्चे हैं, वो कांग्रेस की वजह से है। वैसे ही चाचा कह रहे हैं अब ये बच्चे भी कांग्रेस ने करवाए हैं। मतलब कांग्रेस वाले खड़े रहते थे कि खड़े रहो, हमारे बच्चे पैदा करो, ये कांग्रेस वाले कहते थे। डालना जरूर, काट देते हो तुम मेरा। कह रहे हैं डॉलर इंक्रीज हो गया, आपको पता है 80+ हो गया है, 84 हो गया है, 84 हो गया है। नहीं, और उसपे वित्त मंत्री कहते हैं डॉलर कमजोर नहीं हुआ, वो रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर महंगा हो गया है। ये कोई बात है? तो कौन सी सरकार को सुनो, नहीं सरकार बताओ। मैं बता आप रहा हूं। आते हो और बोल के चले जाते हो भाई, ये तो सरकार। 2024 में जिस हिसाब से राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे, एक पूरा सुनना और डालना जरूर, पूरा सुनना और डालना जरूर,
पूरा सुनना और डालना जरूर। राहुल जहाँ जिस हिसाब से खत्म। आज देखो, प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन टक्कर फिर मैं इनकी बात पे बोलूंगा, या आलू डालो सोना डालो, फिर मैं बोलूंगा गृह मंत्री बोलते हैं कि 12वीं के बाद इंटर करवाएंगे, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर अरे एडिट कर करके कितना दिखाओगे भैया, एक आदमी की छवि को बिगाड़ने के लिए तुमने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया और फिर भी नहीं बिगड़ी, प्रधानमंत्री बताओ कौन अब देखिए प्रधानमंत्री 2024 में इतनी तंगड़ी फाइट होगी। एक तरफ तो तीसरा पक्ष, एक तरफ तीसरा पक्ष, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ अकेला शेर। और सुनिए, शेर अकेला शेर चलेगा। और सुनिए और सुन लीजिए, हमारे कहने से कोई पढ़ा लिखा पप्पू नहीं हो जाता, और हमारे कहने से कोई अनपढ़ बेकार नहीं हो जाता। सुनिए अरे सुन लीजिए, जिसकी दादी देश के लिए शहीद हो गई हो, जिसका बाप देश के लिए शहीद हो गया हो, आप उसे देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे कांग्रेस के बिना ये देश नहीं चल सकता। और सुनिए, लोगों ने सोचा था अरविंद केजरीवाल के रूप में उन्हें एक किरण दिखाई दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी उसी हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे आ गए कि नोटों पे लक्ष्मी छाप दो। लेकिन 2024 में कांग्रेस बहुत जोरों शोरों से आ रही है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम अनूप सिंह है। जैसा कि काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर ख़त्म हो रहा है, तो एक चीज़ याद रखना, इसे USFO डेवलप कैसे बना है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ का ख़त्म हुआ है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ा है। तो इंडिया में भी जब गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे ख़त्म होगा तो प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, तो डेवलपमेंट होगा। जैसे रेलवेज़ को देख लो, गवर्नमेंट के अंडर में आती है रेलवे, तो साफ़ सफाई होती है नहीं होती वहाँ पे। वहीं पे मेट्रो को आप देख सकते हो, तो ये आते पब्लिक सेक्टर में आती है, ठीक, प्राइवेट सेक्टर है मेट्रो, तो उसका डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मतलब नीट एंड क्लीन रहता है, वहाँ पे कोई थूक भी नहीं सकता। रेलवे में कोई टाइम पे होता है, काम भी टाइम से, टाइम भी बचता है, ठीक, और प्राइस भी होता है, ठीक है। और बाकी का लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ती है, अरे महंगाई बढ़ी। आज से 10 साल पहले माना कि दूध 30 रुपए का आता था, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे सैलरी भी कम थी, 3000 थी, लेकिन आज की डेट में सैलरी भी 20,000 है, तो दूध का रेट भी बढ़ेगा। तो एक होता है इकोनॉमिक भी बराबर होनी चाहिए और संसाधन भी बराबर होने चाहिए, उसी के अनुसार में चलता है। पैसा और इकोनॉमी दोनों एक नाप पे होना चाहिए। तो ऐसे तो डेवलपमेंट चाहिए, तो आत्मनिर्भर धीरे धीरे इंडिया बन रहा है ना। पहले आज से 10 साल पहले फिर भी चले जाओगे, कोई भी चीज़ यहाँ पे बनती थी नहीं बनती थी, सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाती थी। ठीक, आज की डेट में यहाँ से जो हमने आत्मनिर्भर बनना स्टार्ट किया, सारी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ मिल रही है। अब एयरपोर्ट का ले लो, जो इंडियन एरोप्लेन है, ठीक है, वो सर्विस के लिए बाहर के देश में जाते हैं, करोड़ों पैसा खर्च होता है उस पर, ठीक है। अब जेवर एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, सारी सर्विस यहाँ पे होगी, तो करोड़ों रुपए इंडिया का बचेगा यहाँ पे। तो आत्मनिर्भर बन रहा है धीरे धीरे इंडिया, ऐसे ही ग्रो करेगा। अभी नहीं दिख रहा, लेकिन आने वाले 10, 15, 20 साल में दिखेगी ये चीज़ सबको। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं कि मोदी जी अपने दोस्तों को अमीर बना रहे हैं। आरोप लगता है कि ये बेच दिया वो बेच दिया, और आप कह रहे हैं कि करोड़ों बचेंगे। वो तो सर सबको पता है कि पार्टी होती है, सत्ता में आने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, ठीक है। और पार्टी चाहे कोई भी हो, खाते सब है, ये नहीं कोई भी ईमानदार पार्टी होती है, सारे खाते। कोई होता है ज़्यादा मात्रा में खाता है, कोई होता है थोड़ा बहुत खाता है। तो ये गवर्नमेंट खा रही है, ऐसा नहीं है नहीं खा रही, लेकिन थोड़े बहुत मात्रा में खा रही है, वो सबको ही खाता है। तवांग का पता है आपको? क्या? जो तवांग में सैनिकों की झड़प हुई है। हाँ सर, मैंने वो भी देखा था कि पहले के टाइम पे जो भी सैनिकों की जो झड़प होती थी, वो मतलब उस लेवल पे उस चीज़ का कोई ज़्यादा प्रचार नहीं होता था। लेकिन अब ना छोटी सी चीज़ को ज़्यादा लेवल पे दिखाया जाता है, थोड़ा बहुत ये भी है कि बाकी की चीज़ें तो सबको पता ही है। कह रहे हैं कि आक्रमण क्यों नहीं होता चाइना पे, कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ है, क्या किसी देश पे आक्रमण के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। रूस कितना बड़ा है, ठीक है, यूक्रेन कितना छोटा है। आज से 1 साल कंप्लीट होने जा रहे, क्या जीत गया रूस? नहीं। और इंडिया और ये हो गया चीन हो गया, दोनों बड़ी कंट्री हैं, दोनों में युद्ध चलेगा, जीतेगा कोई नहीं। दोनों देश का कि जो विनाश होता है नुकसान ही होगा, तो ये जनता का नुकसान होगा, उसमें नेता का कुछ नहीं होता। नेता आदेश दे देगा, मरेगा कौन? सैनिक मरेंगे, जनता मरेगी, सुरक्षा के पर्पज से। कह रहे हैं कि मोदी जी चाइना से डरते हैं, बात करने से भी हर चीज़ से चाइना से डरते हैं।
नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे, पहले इंडिया की क्या इमेज थी, बाहर के देशों में जाओगे तो लोग सिर्फ नॉर्मल जॉब करने जाते थे, एक चपरासी की हैसियत से जाते थे, वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। आज के डेट में कहीं भी बाहर अगर इंडिया में जाओगे तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इंडिया से आया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर बाहर अगर किसी के भी देश में जाता है तो आपने देखो जितने भी संगठन होते हैं सब में टॉप पे खड़ा होगा, या फिर मतलब किसी बड़े लीडर के साथ बातचीत कर रहा है, हाथ मिला रहा है। पहले ये सब चीज़ें होती थी, नहीं होती थी। चुपचाप से जाते थे, छुपके से एक फ़ोटो फ्रेम में आते थे और पता भी नहीं चलता था कि ये लोग बाहर जा रहे हैं कहीं भी इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए। तो अब बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है, ये नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ठीक, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है, स्टेट लेवल पे भी हो रहा है, सारी चीज़ें। क्या लगता है 24 में क्या होने वाला है? 24 में जैसा कि मोदी जी का पता है, एक बार और इलेक्शन में खड़े होंगे, उसके बाद वो नहीं खड़े होंगे। तो 2024 में तो यही आएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम का पता नहीं। अगर विपक्ष जो भी सभी पार्टियां हैं, चाहे बिहार से, पश्चिम बंगाल से, यूपी से, जो भी पार्टियां अगर टाई अप करती हैं, गठबंधन करती हैं, तो क्या बीजेपी के लिए दिखता है कुछ? तो सर ये बताए, गठबंधन तो 2019 में भी था, फिर भी सीट्स आई, पहले से बढ़ के सीट आई थी। 300 प्लस सीटें आई। अब की बार इलेक्शन होगा, ये नहीं है 300 प्लस सीट से एकदम ही सीटें कम हो जाएंगी। जीत सकते हैं 280 290, फिर भी आ सकते हैं, एकदम से सीटें कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इस बार बता रहे हैं कि इस बार जो वोट पड़ेगा वो पहले जो बीजेपी ने एजेंडा चलाया था हिंदू मुस्लिम या धर्म वरम को लेकर, लोग कह रहे हैं कि इस बार उस पर वोट नहीं पड़ेगा, इस बार वोट पड़ेगा विकास पर, रोजगार पर। देखो सर, हिंदू मुस्लिम का जो ये मुद्दा है, ये ज़्यादातर मीडिया वाले भी यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो ये मुद्दा चले, ठीक है। क्योंकि इसी के बेस पे ज़्यादातर पार्टियाँ चुनाव जीतना चाहती है, इसी बेस पे। तो हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी टाइम से हमारा इतिहास भी एक साथ मेलजोल करके रह रहे हैं। उसी चीज़ को आगे बढ़ावा दिया जाए, ये नहीं हिंदू मुस्लिम करके कि देश को आपस में लड़ाया जाए। ये सिर्फ डराने का माहौल पैदा करना है ताकि लोग आपस में डरे और एक दूसरे के विरुद्ध वोट करें। ओबीसी हो गए, एग्जाम्पल ले लो, उनका ले लो, एक कितना हिंदू मुस्लिम करते। इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम भाई लोग हमें मतलब कि वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को नहीं करेंगे या किसी की दूसरी पार्टी उसको वोट नहीं करेंगे। जनता समझदार है, इतना पढ़ा लिखा बंदा होगा, समाज होगा, वो ये सब नहीं देखता हिंदू मुस्लिम। कि हमारे साथ भी मोमडन जो हमारे दोस्त हैं अच्छे से रह रहे हैं, कभी ये नहीं लगता कि हम हिंदू मुस्लिम के तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। क्या लगता है दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो भी 24 में कहीं पे स्टैंड करेंगे लोकसभा चुनाव? वो तो सर फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में व्यस्त है। इलेक्ट्रिसिटी की बोलते हैं, आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी जो 200 यूनिट फ्री है वो किस लिए है कि जिनके दिल्ली में घर है उनको फ्री का फ़ायदा मिल रहा है, गरीब को कुछ इसका फ़ायदा मिल रहा है। गरीब से 20 या 16 रुपये यूनिट लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, कहने में 200 यूनिट फ्री है। कहाँ से फ्री है? गरीब को फ़ायदा नहीं मिल रहा उस चीज़ का। और ये बताओ कि दिल्ली में 15 रुपये जो महिलाओं के लिए फ्री कर रखा है, बाहर के किसी भी स्टेट में जाओगे महिलाओं के लिए 60-70 रुपये, चाहे यूपी में जाओगे या पंजाब में जाओ किराया है। कोई 15 रुपये बड़ी बात नहीं है। मॉल में जाके शॉपिंग करते हो, महंगी महंगी चीज़ें खरीदो, चांदनी चौक में सामान लेने और सारा सामान महंगा है, और बस में 15 रुपये देने में इनका मतलब वो है।